हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ एक्सेल के अंदर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे पास कुछ बटन्स हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ ये बटन काम किससे करते हैं। जैसे मैं एक बर्गर का एक बटन है, पिज़्ज़ा का है, सैंडविच का है और इसी के साथ इनके रेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट किया और बर्गर पड़ता है, बर्गर वाले बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे ये बर्गर प्रिंट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने इसकी अमाउंट प्रिंट कर दी और यहाँ पे नीचे मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा इसकी अमाउंट प्रिंट कर दी 500, ठीक है। और यहाँ पे सैंडविच एंड देन उसकी अमाउंट थी और यहाँ पे मेरे पास टोटल भी हो गया, ठीक है। फिर मैं इसका जाके यहाँ पे फाइल में जाके उसका प्रिंट निकालूंगा और ये इनवाइस बन जाएगी, ठीक है। और ये मैं कस्टमर को दे सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि आप इस तरह के कूल फीचर का इस्तेमाल करते हुए इन बटन्स को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये फैंसी बैकग्राउंड वगैरह हटाता हूँ ताकि आसानी हो हमें समझने में। अब ये काम होता है कुछ इस तरीके से कि आपको पहले डेवलपर के ऑप्शन में जाना होता है और फिर यहाँ पे माइक्रोस करके कुछ आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए आप ये बटन्स को क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा आपके एम एक्स एक्सेल में तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे सिंपल किसी भी टैब को क्लिक करना है। जैसे कि लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन नहीं है तो मैं यहाँ पे व्यू के टैब को क्लिक करूँगा, फिर राइट क्लिक और फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कस्टमाइज रिबन, ठीक है। कस्टमाइज रिबन को मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि तमाम टैब्स आ गए हैं, ठीक है। जो अब यहाँ पे आपके पास ये डेवलपर टैब होगा उसके ऊपर टिक नहीं लगा होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टिक लगा देना है तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, डेवलपर ऑप्शन इस तरीके से आप लेकर आ सकते हो। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने डेवलपर ऑप्शन लेकर आए तो अब यहाँ पे चले जाओ रिकॉर्ड मैक्रोस में, ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड यहाँ पे आपने कुछ एहतियात करनी है। जैसे कि अगर आप रिकॉर्ड मैक्रो करते हो फिर आप कोई और सेल को सिलेक्ट करते हो, बेसिकली फंक्शन किससे करता है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये फंक्शन इस तरीके से करता है रिकॉर्ड मैक्रो कि यहाँ पे बेसिकली ये एक थोड़ा थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। आप क्या करते हो कि यहाँ पे एक आप फंक्शन रिकॉर्ड कर लेते हो, ठीक है। एक फंक्शन आप रिकॉर्ड करते हो फिर ये फंक्शन जो है ये बार बार परफॉर्म करता है एक बटन के क्लिक पे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा सेल को, या फिर मैंने इसको रिकॉर्ड करके फिर सेल को क्लिक किया और फिर कोई ऐसा एक्शन किया और उस एक्शन का फिर मैंने एक बटन जनरेट किया तो फिर वो इसी सेल के ऊपर ही अप्लाई होगा। तो याद रहे, आपने किसी भी सेल को अपने रिकॉर्ड करके फिर सेल को क्लिक नहीं करना है बल्कि सेल को पहले क्लिक कर लेना है, ठीक है, ताकि कि कोई भी सेल के ऊपर अप्लाई हो सके, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एक इनवॉइस बनाने के लिए बटन्स कुछ जनरेट कर लिए हैं, लेकिन आप चाहो तो शीट पे आगे पीछे जाने के लिए भी बटन जनरेट कर सकते हो, डेटा को सेव करने के लिए बटन जनरेट कर सकते हो, ठीक है। एक नया एक्सेल में जो है चीज़ों को कॉपी पेस्ट करने के लिए भी बटन सेव बटन बना सकते हो, ठीक है। तो आप कोई भी एक्शन करके एक बटन क्रिएट कर सकते हो इन टूल्स के थ्रू। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे ऐसा ही बटन बनाएंगे और इस दफ़ा हम बनाने जा रहे हैं टाकोस का, ठीक है। टाको एक नॉर्मल मैक्सिकन स्ट्रीट फूड डिश है टाको, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। सो लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू इट। सो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने सेल को सिलेक्ट किया और फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना कीबोर्ड पे पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या है रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। अब ये क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने सारे मैक्रोस बना चुका हूँ तो इसकी वजह से मैक्रो नंबर 8 आ रहा है, तो उसको मैंने हटा के यहाँ पे कर दिया टाको, ठीक है। TACO टाको। इसकी हम शॉर्टकट की भी आप जो है यहाँ पे बना सकते हो। तो मैं Ctrl+T लिख रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो लिखें और मैं तो नहीं लिख रहा, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसको कर दिया ओके, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि देयर इज़ ऑलरेडी माइक्रो असाइन टू द की। अच्छा, ये की के लिए ऑलरेडी मैंने एक माइक्रो असाइन किया हुआ है तो उसको हम हटा के इसको कोई और कर देते हैं, जैसे आई कर लेते हैं, ठीक है। इसको ओके किया और यहाँ पे अब मैं लिखूँगा TACO टाको, ठीक है। और ये लिख कर मैंने जो है दूसरे से इंटर कर दिया सेल को, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आके स्टॉप कर दी रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड हो गया। अब मैं इसका बटन जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। बटन कैसे जनरेट करेंगे, सिंपल आपने जाना है इंसर्ट के अंदर डेवलपर के टैब के अंदर ही इसकी रिबन में आ जाओ, डेवलपर की रिबन में आओ, यहाँ पे आके जाके इंसर्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे शीर्ष में आपके पास फॉर्म कंट्रोल्स में ही एक बटन का ऑप्शन होगा, ठीक है। इसको क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आप यहाँ पे देखो तो प्लस साइन आ गई। इसका मतलब कि मैंने यहाँ पे बटन ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं इसको किसी भी साइज़ में ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पे आ गया है टाको, ठीक है। इसको टाको को क्लिक किया और ओके कर दिया तो ये आपके पास एक बटन जनरेट होके आ गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, पहले इसको हटा देते हैं डिलीट के बटन से जो कि कीबोर्ड पे होता है।
अब देखो जो भी सेल को मैं क्लिक करके इस बटन को दबाऊंगा तो ये टाको लिखा हुआ आ जाएगा उस सेल के ऊपर, ठीक है। तो पहले तो हम इस सेल को इस बटन को जो उसकी सही प्लेस पे लेकर आते हैं। अब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये चीज़ें जनरेट करना शुरू कर देगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर जो है लेफ्ट क्लिक से इसको मूव करना है, ठीक है। लेफ्ट क्लिक पे पकड़ के इसको मूव कर देते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। मूव हेयर, और फिर से लेफ़्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसकी जो है लेफ़्ट क्लिक करके और फिर इसके राइट क्लिक करेंगे एक दफ़ा या दो दफ़ा, तो ये आपको एडिट करने का ऑप्शन दे देगा। तो आप इस बटन के अंदर जो टैक्स है उसको एडिट कर सकते हो, उसको एडिट करके लिखते हैं इसमें टाको, ठीक है। अब हमें एक दूसरे बटन जनरेट करना है जिस पर उसकी प्राइस हो, ठीक है। तो अब फिर से हम करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। अब देखो सेल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। और ये होगा आपका प्राइस, इसके अंदर प्राइस लिख लेते हैं। प्राइस होगी इसकी 250 रुपीज़, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 550 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ोगे। अगर आपने यहाँ पे स्पेस छोड़ी तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डिनोट कर देते हैं एल से। और दिस वर्कबुक यानी कि इसी वर्कबुक पे चाहिए तो आप चाहो तो पूरे न्यू वर्कबुक पे भी इसको कैरी ऑन कर सकते हो। पर्सनल ये तो मतलब मेरी वर्कबुक का नाम है, तो हम दिस वर्कबुक लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब दिस वर्कबुक रखेंगे, इसको कर दिया ओके। अब मैं यहाँ पे इसको ये मैक्रोस जनरेट हो गया, ठीक है। जनरेट नहीं हुआ है, हमने जनरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 250 और इंटर किया। अब हम इसको जो है स्टॉप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को, ये जनरेट हो गया, ठीक है। इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, बटन ऐड करेंगे, यहाँ पे आ गया एक बटन, ठीक है। ये एक और बटन आ जाएगा और इस बटन के अंदर रखना है हमारा टाको वाला प्रोग्रामिंग, ठीक है, मतलब फंक्शन। तो सॉरी ये वाला नहीं, 250 रुपीज़, ठीक है। 250 रुपीज़ आ गया। अब इसको भी हम नाम को चेंज कर देते हैं, इसको रखते हैं 250 रुपीज़, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब हम इसको दोबारा फिर से रिफ़िल करते हैं, ठीक है। डिलीट कर देते हैं इसको। तो पहला आइटम है मेरे पास टाको, इसकी प्राइस होगी 250। और दूसरा आइटम होगा मेरा सैंडविच और इसकी प्राइस आएगी 300। चौथा आइटम होगा मेरे पास बर्गर, इसकी प्राइस होगी 200, ठीक है। और देखो यहाँ पे ऑलरेडी सम का फॉर्मूला लगा हुआ है तो ये ऑलरेडी इसको कैलकुलेट करता जा रहा है, ठीक है। तो सो गाइस दिस इज इट। अच्छा, ये एक शीट से दूसरी शीट के लिए माइक्रो किस तरीके से बनाओगे ये भी हम बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले से रिकॉर्ड माइक्रो नंबर 10, ठीक है। यही नाम रखते हैं, इसको कर देते हैं ठीक है। ओके किया और यहाँ पे माइक्रोस में आ जाते हैं, इसको कर देते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे और उसके बाद इंसर्ट करेंगे बटन है, ठीक है। बटन में आपके पास आ जाएगा माइक्रो 10, ओके, ठीक है। इसके अंदर हम लिखते हैं गो बैक टू फर्स्ट शीट, ठीक है। गो बैक का ऑप्शन मतलब गो बैक, यहाँ पे हम इसको नाम दे दिया इस बटन को, ठीक है। इसको बढ़ा देते हैं, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ हम बहुत बढ़ाएंगे, ठीक है। बढ़ा दिया। अब यहाँ पे मैं आराम से जब इस बटन को क्लिक करूँगा तो ये मुझे पहली शीट पे पहुँचा देगा, ठीक है। दूसरी शीट पे आया, मैं इस बटन को मैंने क्लिक किया, दूसरी शीट पे आ गया, मतलब पहली वाली शीट पे आ गया। फिर से ठीक है। सो इस तरीके से आप जो है इन बटन्स का इस्तेमाल करके अपने मतलब टाइम बचा सकते हो, ठीक है। और क्या, और उसकी मतलब फैंसी बना सकते हो अपनी वर्कशीट को कि भाई आपके पास बटन्स हैं और आप जो है प्रोग्रामर बन गए हो बीबीए पढ़ के या अकाउंटिंग पढ़ के, ठीक है। सो गाइज दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।